से इसका बहुत गहरा ताल्लुक है। जिंदगी का सिलेबस जो एक दफा मिलती है, जिंदगी हमेशा बार बार नहीं मिलती। सही। और कुरान हमें बताता है कि कोई मरने के बाद वापस आना चाहेगा और नेक काम करना चाहेगा तो इज इट सही। तो इसमें आई एम पॉसिबल करके आप अपने आप को मोटिवेट नहीं कर सकते। जिंदगी एक दफा मिलती है, लेकिन उस जिंदगी के सिलेबस में आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव करना चाहें तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों को पढ़ना पड़ेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों को सुनना पड़ेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों से मिलना पड़ेगा। और मोहम्मद जुबैर जो एक किताब है शुक्रिया के मुसन्निफ है, मैं खुद नहीं हूँ बल्कि कोई और मोहम्मद जुबैर है, जिन्होंने और उनकी अहलिया ने मिलकर एक किताब लिखी शुक्रिया के नाम से। और उसमें उन्होंने 30 दिन की एक्सरसाइजेस दी हैं कि 30 दिन के अंदर आप वो एक्सरसाइजेस सॉल्व करें तो आप जो है वो एक अपनी जिंदगी को बहुत बेहतरीन बना सकते हैं। तो उनका कहना ये है कि उस किताब में तो नहीं, वैसे जबानी बातचीत में उन्होंने बताया 2016 17 18 में जब उनसे मेरी मुलाकात हुई, मैं काफी मुतासिर हुआ। तो उन्होंने कहा आप अपनी जिंदगी के जो आपसे करीब तरीन 5 लोग होते हैं उनका एवरेज होते हैं। आप जिस तरह के दोस्त होते हैं, इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है। तो हर शख्स देखे कि उसका दोस्त कौन है। दोस्त से मुराद जो भी उसके इर्द गिर्द लोग हैं जिनके साथ वो ज्यादा टाइम स्पेंड करता है या करती है। तो आप नोट कीजिएगा कि आप जिन 5 लोगों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं आप उनका एवरेज होंगे। आप अगर वो कामयाब लोग हैं तो आप भी कामयाब हो जाएंगे, अगर वो नाकाम लोग हैं वो आप भी नाकाम हो जाएंगे। और अगर वो मिक्स प्लेट है, कुछ कामयाब कुछ नाकाम है, तो आप भी मिक्स प्लेट हो जाएंगे। तो कोशिश करें अपने इर्द गिर्द के 5 लोग, वो ऐसे 5 लोग मुंतखब करें कि जिनके साथ आपको ज्यादा टाइम गुजरे, जिनको आप पढ़ें, जिनको सुने, जिनसे बात करें, जिससे जिनसे डिस्कशन करें। और अगर फिजिकल 5 काम के लोग नहीं मिलते तो आज का दौर वर्चुअल दौर है। आज का दौर हमारा आईटी का दौर है कि जिसमें हम ऑनलाइन मीटिंग्स कर सकते हैं, हम ऑनलाइन एक तरफा मुलाकात कर सकते हैं। एक तरफा कैसे होगी मुलाकात? वन साइडेड मीटिंग। हम यूट्यूब चैनल्स के जरिए, हम दूसरा कोई और बेहतर मुस्लिम वीडियो चैनल अगर मिलता है उसके जरिए हम इस तरह की चीजों की तरफ जा सकते हैं कि हम तो उनके साथ फिजिकल ना हो, लोगों के साथ, अच्छे लोगों के साथ, लेकिन उनकी थॉट्स हम तक पहुंच रही हो वीडियो चैनल्स के। ये कासिम अली शाह की एग्जांपल है, बहुत बहुत सारे लोग उसके फेवर में होते हैं, बहुत सारे अगेंस्ट भी होते हैं, लेकिन उस माँ, यानी उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस भी है ना कि जो अच्छी चीज हो वो ले लो, जो खराब चीज हो उसको छोड़ दो। और मकान तो हम जो है वो कोशिश करें कि इस्तेफादा करें लोगों से, जो निस्बतन ज्यादा अच्छे लोग हैं उनसे चीजें सीखें। उन्हीं में से, उसी तरह के अच्छे लोगों में से एक हैं डॉक्टर सैयद मोहम्मद नसीम सरवर। चाहिए कौन है? अभी जिंदा फर्द है इसलिए जिंदा अफराद की ज्यादा तारीफें नहीं करनी चाहिए, असल तो अंजाम बेहतर होना चाहिए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है, अल्लाहुम्मा अहसिन आकिबतना, ए अल्लाह हमारी आकिबत यानी अंजाम कार बेहतर कर, आकिबत बेहतर कर। फिल उमूरी कुल्लिहा, हर मामले का, हर मामले की आकिबत जो एंडिंग पोर्शन है वो बेहतर कर। जैसे हमारी ये इस क्लास का आज एंडिंग है, जो डायरेक्ट सुन रहे हैं, जो रिकॉर्डिंग में सुनेंगे, उनका भी कुछ ना कुछ एंडिंग होता ही रहता होगा। कभी क्लास का एंड हो रहा है, कभी ट्रेनिंग का एंड हो रहा है, कभी जिंदगी का एंड हो रहा है। अल्लाहुम्मा अहसिन आकिबतना, ए अल्लाह हमारे आकिबत बेहतर कर, फिल उमूरी कुल्लिहा, हर मामले में। सही। व अजिरना, और हमें, अजिरना हमें बचा ले, मिन खिज़्य दुनिया, दुनिया की रुसवाई से, व अज़ाबिल आखिरा, और आखिरत के अजाब से। तो असल तो अंजाम कार बेहतर है, लेकिन माशाल्लाह जिस अंदाज की उनकी जिंदगी है, और उसी अंदाज का इंशाल्लाह अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि उनका अंजाम भी बेहतर ही नहीं बल्कि बेहतरीन होगा। अच्छा, इत्तेफाक से उनके नाम में भी नसीम आ रहा है। और जो तहरीर लिखी हुई फर्द है डॉक्टर जुबैर अहमद नसीम, आप में से जो डायरेक्ट सुन रहे हैं वो जानते हैं कौन है ये, और जो नहीं जानते वो ये जान ले कि मैं ही हूँ। तो इसमें भी मेरे नाम के साथ भी नसीम आ रहा है। जब मैंने ये तहरीर लिखी थी, मेरा ख्याल है 2008-9 के दास्तान है ये। 2008-9, 20-21 साल की मेरी उम्र थी उस वक्त। और आज से 2025 में जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आज से तकरीबन कितने साल पुरानी बात हो गई, तकरीबन 16 साल पुरानी बात हो गई। तो इनके नाम के साथ भी नसीम है और मेरे वालिद मोहतरम साहब के नाम के साथ भी नसीम था। उनका डेथ हुई है 14 अप्रैल 2025 को, एक 1.5-2 महीने पहले।
बस अल्लाह ताला जो है उनकी मग़फ़िरत फरमाए। लेकिन दुनिया में जितने लोगों से मैं मिल रहा हूँ, यानी उनके दोस्त अहबाब जिस अंदाज से उनका तज़किरा कर रहे हैं कि बहुत दफ़ा कई दिन गुज़रने के बाद भी रोना आ जाता है। और मर्द का रोना आसान काम नहीं है, ये बहुत सारे मर्द इस चीज़ को पहचानते हैं कि उनके एक दोस्त हैं डॉक्टर, अपने डॉक्टर तो नहीं, एजाज साहब हैं, हमारे पड़ोसी थे। और फिर ये पार्टनर भी कुछ अरसे बने। उस पार्टनरशिप में ऊंच नीच हो ही जाती है, वो हुई थी, मेरे इल्म में है। लेकिन पार्टनरशिप खत्म भी हुई। लेकिन अभी जब उनको पता चला, अच्छा उनकी नमाज जनाजा हम जोहर में, घर के बाज लोगों का इसरार था जोहर में रखी जाए, इंतकाल उनका सुबह 11 साढ़े 11 बजे हुआ था। तो लेकिन बाज लोगों से डिस्कशन करने के बाद हमने असर में नमाज जनाजा रखी थी, ताकि जितने मैक्सिमम लोगों तक बात पहुंचाई जा सके पहुंचा दें, उनकी नमाज जनाजा में लोग शरीक हो सकें। लेकिन उसके बावजूद भी बाद में भी कई कई दिन और हफ्तों के बाद भी लोगों के कांटेक्ट हो रहे हैं कि भाई आपने हमें नहीं बताया, या हमें तो इत्तला ही नहीं पहुंची। एक दोस्त थे, वो अगले दिन आके शिकवा कर रहे थे कि मुझे नहीं इत्तला पहुंची, मैं तो उनका बचपन का दोस्त था, मैं तो उनका फलानी कंपनी में साथ काम किया था, हम साथ रहे, खेले हैं, साथ पढ़े हैं। और जिन दोस्त की मैं बात कर रहा हूँ, एजाज साहब, जो पड़ोसी थे, जो बाद में पार्टनर बने, लेकिन उन्होंने जो अल्फाज कहे, मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था और मेरी आंखों से फोन उनके अल्फाज सुन के आंसू जारी हो गए थे। हालांकि नमाज का टाइम होने वाला था, तो मुझे बात जल्दी खत्म करके जाना पड़ा। कि उन्होंने कहा कि दुनिया में मैंने ऐसा फर्द नहीं देखा था, ऐसा नेक फर्द जो हर एक के काम आने वाला, वो नहीं देखा था। तो नसीम अहमद बटला मरहूम, जो कि अब इस दार फानी से कूच कर गए, आप सबसे भी दुआ है कि उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें, और अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत करे, उनका अंजाम कार आखिरत में भी बेहतर हो। लेकिन दुनिया में जो उनका अंजाम हुआ है, तो वो अंजाम अल्हम्दुलिल्लाह सर इतना इलाही आमीन। खुशकुन है, इतना ज़बरदस्त है, इतना जबरदस्त है कि जितने लोगों से मैं मिला हूँ, एज अकलौते बेटे की हैसियत से बहुत सारे लोगों से मिलना हुआ। नमाज जनाजा पे खानदान के बाज लोगों ने कहा था कि एक गाड़ी बुक की जाए, पता नहीं, हमारा कब्रिस्तान कराची से बाहर की तरफ है, शेर शाह से आगे है, तो एक गाड़ी की जाए, ताकि जो है वो ये ना हो कि लोग कम हो और गाड़ी जाए जाए। लेकिन दूसरे कुछ लोग थे जो जमात इस्लामी से उनका ताल्लुक था, जमात इस्लामी के रुकन थे, तो जमात इस्लामी के जो दोस्त थे उन्होंने कहा था कि उनके हल्का अहबाब बहुत वसी है, तो आप दो गाड़ियां कर लें। लेकिन बहरहाल जो खानदान में डोमिनेंट लोग थे, उनके कहने पे हमने एक गाड़ी की। लेकिन जब नमाज जनाजा में माशाल्लाह इतने सारे लोग थे कि, यानी प्रोफेसर खुर्शीद साहब का नमाज गायबाना नमाज जनाजा हुआ, जो एक बड़ा नाम है इस्लामिक इकोनॉमिक्स में, जिन लोगों ने उनको पढ़ा है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ा प्रोफेसर खुर्शीद की इस्लामिक माशियात इस्लाम और दीगर किताबें जरूर पढ़ें। हाँ, मौदूदी के बाद इस्लामी मईशत पर उन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया, उर्दू जबान में भी, इंग्लिश में भी। तो उनका भी गायबाना नमाज जनाजा अचानक अनाउंस हुआ था, वो ये नहीं था कि पहले से अनाउंस हुआ उनका, बल्कि नमाज जनाजा इदारा नूर हक जमात इस्लामी कराची के दफ्तर में होना था। लेकिन का नमाज जनाजा चूंकि सेम असर के टाइम पे हुआ, तो जमात की ही हमारे करीब मस्जिद है, जमात इस्लामी की, रहमत मस्जिद, वहाँ नमाज जनाजा रखा गया। तो बहुत सारे लोग प्रोफेसर खुर्शीद साहब के नमाज जनाजा जो इदारा नूर हक में होना था, वो उन्होंने छोड़ के हमारे अब्बू के नमाज जनाजा में आए। तो फिर जो मुल्तजमीन थे मस्जिद के, उन्होंने ये तय किया कि अब्बू की नमाज जनाजा जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पढ़ाई थी, अल्लाह का एहसान है, ये अल्लाह ने मुझे शर्फ दिया। तो उसके फौरन बाद जो है प्रोफेसर खुर्शीद साहब का गायबाना नमाज जनाजा, जो हमारे कारी मंसूर साहब हैं, यहाँ यूसी चेयरमैन हैं पीआईटी कॉलोनी के, यूसी 2 के, तो उन्होंने जो है प्रोफेसर खुर्शीद साहब का नमाज जनाजा पढ़ाया। तो इतने सारे लोग माशाल्लाह वहाँ थे। और उसके बाद फिर जब कब्रिस्तान जाने लगे, तो वो जो एक बस थी, वो इतनी शॉर्ट पड़ गई कि कोई पॉसिबल ही नहीं था कि एक बस में जा सके। तो फिर दूसरी बस अरेंज की, दूसरी पोस्टर अरेंज की। और मैं तो खैर चूंकि अकलौता बेटा था, तदफीन में होना जरूरी था, तो पहली बस में मुझे बिठा दिया गया था और उस अंदाज में गया था। और जो एक बस कहने वाले थे, वो भी पहली बस में खुद भी और आल औलाद समेत चढ़ हुए थे। लेकिन बाकी जो है वो दूसरी बस अरेंज करने वाले हमारे दूसरे बहनोई, सबसे छोटे बहनोई, माशाल्लाह उन्होंने कोऑपरेट किया, अल्लाह उनको जज़ाय खैर दे। तो दूसरी बस के बाद भी बताया जाता है कि और लोग भी आ रहे हैं, लेकिन दूसरी बस में भी जगह खत्म हो गई थी। उसके साथ हमने गाड़ियों को भी अरेंजमेंट की थी, फोर व्हील्स का अंदाजा हो गया था कि जगह शॉर्ट पड़ेगी, तो फोर व्हील्स भी काफी सारी गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी जो है बहुत सारे लोग बाद में शिकवा कर रहे थे कि हम आए थे और जाने का, तदफीन में जाने का मौका नहीं मिल सका। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा अहसिन आकिबतना फिल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन खिज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आखिरह।
मैं अपने वालिद मोहतरम नसीम अहमद बटला मरहूम की जिंदगी को मैं देख सकता हूँ कि जिस तरह उन्होंने जमात इस्लामी के जेर साया रहते हुए अच्छी जिंदगी गुजारी, आखिरत भी इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि उनकी आखिरत भी अच्छी होगी। लेकिन दुनिया में जो है वो जितने लोगों से मिला हूँ, उनके बारे में जितने लोगों से बात हुई है, एक बेटा होने की हैसियत से नहीं कह रहा, जो जितने लोग उनके इंटरेक्शन में रहे हैं, मैं सिर्फ बेटा नहीं, उनके साथ 6 साल की उम्र से बिजनेस में भी क्लास उनके साथ रहा हूँ। 6 साल की उम्र में पहली दफा जब बिजनेस में उनके साथ गया था, तो एक क्लास बॉस भी रहे हैं, एक क्लास यानी आप लेके मेंटोर भी रहे हैं, ट्रेनर भी रहे हैं। तो पार्टनर भी 2016 से एक बाकायदा उनसे पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया था। वो अलग बात है कि खानदान के बाज कम फहम लोगों को बात समझ में नहीं आ पाई, तो वो चीज जो है मैंने अपना हिस्सा नहीं लिया, दुनिया में आखिरत में इंशाल्लाह लूंगा। तो उन कम फहम लोगों से, लेकिन पार्टनर की हैसियत से, बेटे की हैसियत से, एम्प्लॉय की हैसियत से, सारी हैसियतों से जो है वो मैंने भी और भी जितने लोगों ने उनके साथ काम किया, वो मला एक अलग ही उनका लेवल था। तो अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फिल उमूरि कुल्लिहा वअजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। हम कह सकते हैं कि जिस तरह सआदत की जिंदगी होती है, इंशाअल्लाह सआदत की मौत भी होगी इंशाअल्लाह। तो नसीम अहमद बटला मरहूम मेरे वालिद साहब की तरह डॉक्टर मोहम्मद नसीम सरवर, जिनसे मेरा कोई खूनी रिश्ता नहीं है, इंडिया के, मैं जो है दिल्ली से हिजरत करके आने वालों की औलाद में से हूँ। कोई हमारा कोई खानदानी ताल्लुक नहीं, कोई रिश्ता नहीं, बस एक ताल्लुक। मदरसे में 2002-3 में जब मैंने पहली दफा मदरसे में दरस निज़ामी पढ़ने, आलिम पढ़ने के लिए दाखिला लिया था, तो वहां उनको देखा था, सिर्फ देखा था। और मेरा एक और दोस्त है शुएब आरफी, माशाल्लाह वो जनरल मैनेजर है किसी सोलर कंपनी में, और गुज़िश्ता 2-3 साल के अंदर की उसकी ये तरक्की है। तो उससे पहले वो अपनी अहमियत को नहीं पहचाना था। मेरे डायरेक्ट ऑडियंस जो है, मैंने इनको एक असाइनमेंट 3 दिया है कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट के हवाले से, अपने आप को पहचानने के हवाले से, एमबीटीआई टेस्ट का। एमबीटीआई टेस्ट मैंने अपना तो किया था, लेकिन अपने दोस्त का एमबीटीआई टेस्ट किए बगैर मुझे पता था कि ये एक्सट्रोवर्ट है और हाईली एक्सट्रोवर्ट है, और सेल्स में अगर ये गया तो बहुत कामयाब होगा। वो बेचारा दफ्तरी मामला में लगा रहा, दफ्तर में किसी जगह मुलाजमत करता रहा कई साल तक नहीं, कई दहाइयों तक। उसको बात समझ में जब आई, तो उसने सेल्स में नौकरी की। सेल्स में नौकरी करने के बाद जब वो अप साइड पे ग्रोथ की शेब आरफी ने, तो वो डिप्टी जनरल मैनेजर है एक सोलर कंपनी में, चंद साल के अंदर, 2-3 साल में अपने आप को पहचान। तो ये तो आपका असाइनमेंट 3 था। जिन लोगों ने खुद से किया है, पूरे शौक से किया है, उनको उसका फायदा आज से, आज नहीं 10 साल बाद, 20 साल बाद, जो कि उनसे उनकी सेल्फ प्लानिंग करवाई है, उनको फायदा मिल जाएगा। और जिन्होंने नहीं किया, मैं उनको कहूंगा कि वो, अब तो मार्क्स वार्क्स का मामला खत्म हो गया, लेकिन आइंदा कोशिश करें कि ये असाइनमेंट खुद से करें, अपने लिए करें, अपने आप से मुखलिस होकर करें। आप देखिएगा 10-15 साल बाद आप मुझे दुआएं ना दे रहे हूं, तो फिर बताइएगा इंशाल्लाह। और जिन लोगों ने खुद से किया है, मैं उनसे कहूंगा कि सिस्टम डेवलपमेंट के 4 नुकात होते हैं, कि जो आपने करना है वो लिख लिया, अब जो लिखा है उसको करना है। अगला मरहला आ जाएगा कि आई व्हाट यू डू, आप जो करना चाहते हैं या जो कर रहे हैं उसको लिख लें। वो आपने कर लिया जिन्होंने खुद से किया है, असाइनमेंट 3। और जो यानी कैरियर प्लानिंग, आसान अल्फाज में असाइनमेंट 3, बाज लोग कंफ्यूज होंगे, कैरियर प्लानिंग का असाइनमेंट। तो अब जो लिखा है आपने, उसको जो है वो बेहतरीन अंदाज में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। डू व्हाट यू हैव रिटन, और उसके बाद जो है प्रूव इट एंड इम्प्रूव इट। ये 4 नुकाती फॉर्मूला है। हम सिस्टम को कोसते रहते हैं कि सब ऐसा, सिस्टम इम्प्रूव हम सब मिलके कर सकते हैं। सही बात कहीं और निकल गई। बहुत सारे हैं हिम्मत और तकलीफ की दास्तान डॉक्टर मोहम्मद नसीम सरवर साहब के हवाले से, अगरचे जिंदगी में तारीफ नहीं करनी चाहिए, और मेरा ख्याल है कि मैं खुद उन तक इसलिए नहीं पहुंचाऊंगा कि मना है हदीस में कि किसी के मुंह पर तारीफ न की जाए, लेकिन ये लोगों तक पहुंचाना इसलिए जरूरी है। ये कर्ज है मेरे ऊपर कि मैंने जिस फर्द से इतना फायदा हासिल किया, जिसको खाली देख के मैंने फायदा हासिल किया, जिसकी मेहनत को देखते हुए मेहनत करने की हिम्मत पैदा हुई, जिसकी मेहनत को देखते हुए अपने आप को डेवलप करने का एक शौक पैदा हुआ, उसकी यानी उसको क्यों ना मैं लोगों से मुतारिफ करवाऊं। और उसके जो पोटेंशियल है, अगर मैं सही बात करूं, मैं भी और हमारे एक दोस्त है सैयद इरफान अहमद कामयाबी डाइजेस्ट, जिनकी ये वेबसाइट है,
उनका भी कहना ये है कि डॉक्टर सैयद मोहम्मद नसीम सरवर साहब का जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल यूटिलाइज नहीं हो पा रहा, वो पोटेंशियल यूटिलाइज किया जा सकता है। उसके लिए हम यूट्यूब टाइप का कोई एक चैनल उनका बना सकते हैं, चीजें कर सकते हैं। मैंने उनको ऑफर भी की हुई है, लेकिन वो बेचारे फील्ड वर्क में ज्यादा मसरूफ है, ऑपरेशनल चीजों में ज्यादा मसरूफ है, स्ट्रेटेजिक चीजों में जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने थोड़ी सी मुझे वो दी है। तो इंशाल्लाह अल्लाह करेगा आप लोगों में से कोई जो भी सुनने वाले हैं कोई कॉपरेट कर सके, तो इस तरह के दोस्त अहबाब, इस तरह के लोग जो दुनिया के लिए एक रोल मॉडल बन सकते हैं, हम उनके लिए सपोर्ट का बाइस बन सके। जो लोगों की सपोर्ट का बाइस बनते हैं, हम उनकी सपोर्ट का बाइस क्यों ना बने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन अल्लाह तआला फी औनिल अब्द मा दाम अल अब्द फी औनि अखी औ कमा क़ाल अलैहि सलाम। इन अल्लाह तआला, इन्ना बेशक अल्लाह तआला फी औनिल अब्द अपने बंदे की मदद कर रहा होता है। कब मदद कर रहा होता है? मा दाम अल अब्दु फी औनि अखी, जब तक बंदा अपने भाई की मदद कर रहा हो, जब तक बंदा अपने भाई की मदद कर रहा हो उस वक्त तक जो है अल्लाह ताला अपने बंदे की मदद कर रहा होता है। तो ये चीज जो है मेरा ख्याल है कि इसको जहन में रखना चाहिए। इन अल्लाह ताला फी औनिल अब्द मा दाम अल अब्दु फी औनि अखी। तो यही चीज मैंने अपने वालिद मोहतरम नसीम अहमद भटिया की जिंदगी में देखा कि वो लोगों की मदद किया करते थे। आज जो है वो लोग उनको याद रखते हैं, दुआओं में याद रखते हैं इंशाअल्लाह। इसी तरह डॉक्टर मोहम्मद सैयद नसीम सरवर, डॉक्टर सैयद मोहम्मद नसीम सरवर, ये भी माशाल्लाह लोगों की मदद कैसे करते थे, इसके लिए मैं अब ये क्या पढ़ के सुनाऊंगा, आप लोग खुद ही पढ़ लीजिए। इसका लिंक मैं ऑलरेडी आपके ग्रुप में दे चुका हूँ, सीआर वाले ग्रुप में दे चुका हूँ। अगेन इख्तिताम में करूंगा कि ये जो है पढ़ के सुना दूं। पहले पढ़ के सुना देता हूँ, क्योंकि आप से बहुत सारे लोग खुद से तो नहीं पढ़ना चाहेंगे, आजकल पढ़ने का रुझान कम हो गया है, सुनने का ज्यादा हो गया। तो चलें सुन लीजिएगा, तो मैं जस्ट पढ़ के सुना देता हूँ। हिम्मत और तकलीद की दास्तान। डॉक्टर मोहम्मद नसीम सर की हिम्मत आमेज काबिल तकलीद दास्तान। अच्छा, जो मुश्किल अल्फाजों में कोशिश करूंगा, हमारी जो नई जनरेशन है वो उर्दू से बहुत दूर हो चुकी है, तो ये चूंकि थोड़ा सा गाड़ी उर्दू में लिखा हुआ है, तो वो उसको जो मुश्किल अल्फाजों में उसको है ना वो कर लूंगा। हिम्मत का वर्ड तो आपको पता है, हिम्मत आमेज, सही है, और काबिल तकलीद। इसके लिए मैं बल्कि बजाय आपको पढ़ के सुनाऊं, इसको उर्दू लुगत करके आपको सर्च करना सिखा देता हूँ। उर्दू लुगत, अगर फिरोजुल लुगात मिल जाती है तो बहुत अच्छा है। फिरोजुल लुगात, फिरोजुल लुगात मिल तो रही है, लेकिन ये पीडीएफ में है। ये फिरोजुल लुगात मुझे अल्हम्दुलिल्लाह नाम में मिली थी, एक मजमून ने। ओके जी, चलें इसको उर्दू लुगात कर लेते हैं, फिरोजुल लुगात में फिर परेशानी ना हो जाए। ये हमने सिंपल इस वक्त उर्दू लुगत पे गए। ये उर्दू पॉइंट वाले ज्यादा अच्छे हैं, आपको फ्री में बहुत सारी चीजें दे देते हैं। इसमें जैसे ये मुश्किल लफ्ज कौन सा है? हिम्मत आमेज। अब ये आमेज क्या क्या है और काबिल तकलीफ क्या है? और दास्तान तो आपको पता है कहानी को कहते हैं, सही। दास्तान इज अ स्टोरी। या हम और आज के दौर की रिसर्च लैंग्वेज की बात करें तो दास्तान इज, दास्तान जो है वो बेसिकली कहते हैं हम। चलिए उर्दू से इंग्लिश डिक्शनरी मिल गई, तो आपकी इंग्लिश अच्छी होती है निस्बतन मुझसे, तो क्या मतलब है, एक एक करके कर लेते हैं। तो आज के दौर में दास्तान कहानी या फिर केस स्टडी आप कह सकते हैं, केस स्टडी। हिम्मत आमेज, हिम्मत आमेज जो है वो क्या कह रहा है? नहीं, उसको इसकी उर्दू भी इतनी अच्छी नहीं है। अब चले क्या करें, खैर तलाश करेंगे तो आपको मिल जाएगा, वरना उर्दू पढ़ते हुए मफहूम तो समझ में आ जाएगा। बाकी जो है वो आप थोड़ी सी फिरोजुल लुगात जो है वो डिक्शनरी की ऐप वगैरह उसकी डाउनलोड करके अपनी उर्दू को बेहतर करने पे फोकस कीजिएगा, ताकि पाकिस्तान की कौमी जबान जो कि उर्दू कायदे आज़म ने फरमाया था, उनके फरमाने आली शान पे सिर्फ हम नोट पे उनकी एहतराम ना करें, नोट पे बनी हुई तस्वीर का एहतराम ना करें, बल्कि उनकी कही हुई बातों का भी एहतराम करें। तो डॉक्टर मोहम्मद नसीम सरवर हिम्मत आमेज काबिल तकलीद दास्तान, जो हमें हिम्मत दिलाती है और हमें उसकी तकलीद करनी है, यानी उसकी पैरवी करनी है। लिखने वाले जो है वो आपके सामने हैं, आप
के साथ जो है 15 सेशन गुजार के 16वां सेशन यानी 48 घंटे तकरीबन आपके साथ रहे। तो यानी मैं खुद हूँ। तारीख सिर्फ फुतूहात गिनती है, ये मजमून शुरू हो रहा है। मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा जो इसके ड्रामेटिक स्टाइल है उसमें तारीख सिर्फ फुतूहात गिनती है, वो ये नहीं देखती कि फातेह कौम ने कितने वक्त खाना खाया या इसके नाश्ते की मेज पर जैम जेली थी या नहीं। ये इन्वर्टेड कॉज यहाँ पर होना चाहिए था। अब टाइपिंग मिस्टेक है या प्रूफ रीडिंग है तो वो उसूली तौर पर मेरा ख्याल है कि हमारे सैयद इरफान अहमद साहब जो कामयाबी डाइजेस्ट के मुदीर हैं, कामयाबी डॉट पी के जिस वेबसाइट पे पब्लिश हुआ है उसके माशाल्लाह एडिटर हैं, वो इसको बेहतर कर लेंगे। मैं और रिकॉर्डिंग उनको भी भेज दूंगा। अच्छा जी। तारीख सिर्फ वक्त गिनती है, वो ये नहीं देखती कि फातेह कौम ने कितने वक्त खाना खाया या इसके नाश्ते की मेज पर जैम जेली थी या नहीं। ये इसराइली वजीर आजम गोल्डमायर के अल्फाज हैं जो इसने अपने इंटरव्यू में कहा किए। इस इंटरव्यू में इसने बरमला एतराफ किया, बरमला का मतलब वाज़ेह तौर पर एतराफ किया कि तारीख का ये अजीम सबक मैंने अपने दुश्मनों यानी उनके दुश्मन वो खुद यहूदी थी, इसराइली वजीर आजम थी। आज जिस तरह फलस्तीन पे इसराइल जुल्म कर रहा है कोई नई बात नहीं है, बहुत अरसे से तवील अरसे से किए जा रहे हैं। तो उस वक्त भी 1970s में वजीर आजम थी, तो इसने कहा कि मैंने अपने दुश्मनों यानी मुसलमानों के कायदे आला यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सबसे बड़े कायदे आला का मतलब किस तरह से उनसे सीखो। 1970 की जो है वजीर आजम है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो 600 छठी सदी ईस्वी और 7वीं सदी ईस्वी के मौजूद थे। तो किस तरह सीखा? तारीख से सीखा, तारीख को पढ़ा तो सीखा। से कितने लोग तारीख पढ़ते हैं? हम में से कितने लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं? हम में से कितने लोग जानते हैं फलस्तीन की तारीख की? ये पूरा का पूरा फलस्तीन था जो आहिस्ता आहिस्ता करके सारा कब्जा कर लिया। अब आखिरी चंद टुकड़े जो है वो चंद किलोमीटर, इवन आप अगर गजा जहां पर ये बमबारी पिछले कई महीनों से जारी है अगर उसको नक्शे में देखें, उसके किलोमीटर्स देखें तो आपके कराची से भी बहुत छोटा है। हो सकता है आपके कोरंगी से छोटा हो। 30-40 लाख ये 20 लाख की आबादी शायद कहा जाता है कि उसकी मौजूद है। तो भाई इतना छोटा सा इलाका बचा है, लेकिन ये इतना था नहीं, ये बहुत बड़ा था। पूरा फलस्तीन बहुत बड़ा था। और तारीख में आप पढ़ेंगे तो फलस्तीन, शाम भी फलस्तीन का इलाका था। शाम फलस्तीन ये सारे मुश्तरका जब हम मुत्तहिद थे। तो ये जंग अजीम वन जो हुई थी, जंग अजीम अव्वल 1917 में से खिलाफत उस्मानिया के जब टुकड़े किए, उसके साथ ही मुसलमानों की जो ममलिकत 3 बर्रे आजमों में और बहुत सारी जगहों पे थी, उस सब के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। किसी को सऊदी अरब, अरब खानदान को सऊदी खानदान को दे दिया, कुछ जो है वो कहीं दे दिया, कुछ कहीं दे दिया। और अब टुकड़े टुकड़े करके वो जो कहावत है ना कि मुट्ठी हो तो फिर उसके नतीजे में जो है वो कुव्वत बनती है, ताकत बनती है। वो कुव्वत टूट गई और अब ये सिचुएशन है कि 2 अरब मुसलमान, रजब तैयब अर्दोगान जो अभी वजीर आजम तुर्की हैं, इनके उस्ताद मोहतरम हैं अरबकान। अरबकान मरहूम कहते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान हैं और वो दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला अबाबिल भेजे। सूरह फील में अबाबील का तस्करा है कि हाथियों वालों पर अबाबील भेजे थे कि वो आपकी मदद करें। तो उन्होंने कहा कि अगर अब अबाबील आए तो वो यहूदियों पर नहीं मुसलमानों पर बरसेंगे उनके पत्थर, और हलाकत में यहूदी तो जाएंगे जाएंगे, साथ में मुसलमान भी जाएंगे। कि इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान होने के बावजूद बड़ी तादाद में यहूदी हैं। तो उससे अल्लाह ताला जो है वो इस मामले में भी हमारी रहनुमाई करे, हमें क़यादत इस तरह की अदा करे कि जो वाक़ईतन जो है मुखलिस हो और सारे मामलात में बेहतर अंदाज में लेकर चले। तो वापस आते हैं अपने मजमून की तरफ। अपने दुश्मनों यानी मुसलमानों के कायदे आला से सीखा कि जिसके वफात के वक्त यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के वक्त ज़रा गिरवी रखवा कर सामान खोरोनोश का बंदोबस्त किया गया था। अब इसमें मुश्किल अल्फाज क्या है? ज़रा, ज़रा कहते थे पहले जमानों में तलवारों से, तीर से जंग होती थी तो अपने ऊपर लोहे के कुछ पार्ट्स पहनते थे, तो वो कहलाती थी ज़रा। मैं अगर गलत हूं तो कोई कमेंट्स इसको सही कर दे। ये जो है इंशाल्लाह यूट्यूब पे अपलोड होगी तो वहां से जो है वो कोई और प्लेटफॉर्म, मुस्लिम प्लेटफॉर्म अभी तक मुझे मिला नहीं। आप में से कोई रिकमेंड करना चाहे तो पर्सनल में या यूट्यूब कमेंट्स में आप बताएं कि यूट्यूब का बेस्ट ऑल्टरनेट जिसके ऑनर्स मुस्लिम हों या कम से कम वो लोग हों जो इसराइल का साथ ना दे रहे हों या मुसलमानों की दुश्मनी में पेशवेश ना हो, तो उसमें फिर ये कि आगे चल के उसको भी प्रमोट किया जा सकता है। वरना कोई बाहिम्मत फर्द, कोई मर्द मैदान, कोई ऐसा
काबिल तकलीद फर्द आप में से खड़ा हो जाए, जो सुन रहे हैं बराह रास्त या बाद में रिकॉर्डेड वे में, कि जो यूट्यूब का ऑल्टरनेट बना सके, जो गूगल का ऑल्टरनेट बना सके, जो MS वर्ड का ऑल्टरनेट बना सके, जो विंडोज का ऑल्टरनेट बना सके। और उसमें देखें आज के दौर में बहरहाल इन लोगों में बुराइयां हैं, लेकिन बुराइयों के साथ भी ये क्यों पनप रहे हैं, क्यों इनकी जो है वो अभी भी मार्केट है, क्यों ये ग्रोथ की तरफ है, इंप्रूवमेंट की तरफ है? इसका भी जवाब हमें जो है वो कुरान से मिलता है, इसका जवाब हमें हदीस से मिलता है। वह अम्मा मा यनफउन नास फयमकुसु फिल अर्ज़, कुरान मजीद में सूरह रात 13वें पारे में आधे पारे से पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं वह अम्मा मा यनफउन नास, वह अम्मा मा जो भी यनफउन नास लोगों के लिए फायदे का बाइस बनेगा। नास तो आपको पता है ना, लोग कहते हैं। यनफउन नास लोगों के लिए नफे का बाइस बनेगा। फयमकुसु फिल अर्ज़, तो उसको जमीन में करार मिलेगा, यानी वो सस्टेनेबल होगा। आज की इस्तिलाह में अगर हम बात कर रहे हैं तो सस्टेनेबिलिटी का जो फॉर्मूला है वो फायदेमंद होना है। फायदेमंद होंगे तो उसके साथ ही जो है वो आपके लिए आसान हो जाएगा। अब फायदेमंद होने के लिए इसी रिकॉर्डिंग के अंदर हमारे पास दो लोगों की एग्जाम्पल आ गई, सैयद सर अजान हो डॉक्टर रही है। सैयद मोहम्मद नसीम सरवर। अच्छा, आपके पास अजान हो रही है, चलें। मेरे पास अजान होने में अभी टाइम है तो मैं कंटिन्यू करूंगा, आप इसको अभी बाद में सुन लीजिएगा रिकॉर्डिंग को। तो इसमें जो है मामला ये, इसी मजमून रिकॉर्डिंग के अंदर दो लोग जो लोगों के फायदे का बाइस बने और लोग उनसे खुश हुए, तो लोगों के फायदे का बाइस बनेंगे दुनियावी फायदा, लेकिन अपना आखिरवी फायदा। लोगों से फायदा हासिल करने के लिए उनका फायदा करेंगे तो वो इतना कारआमद नहीं होता, वो लोग भी पहचान जाते कुछ अरसे में। मजा तो जब है, और इन दोनों हजरात की, दोनों नसीम हजरात की जो खास बात है वो ये कि ये दोनों लोगों के दुनियावी फायदे का बाइस भी बने, आखिरवी फायदे का बाइस भी बने, लेकिन अपनी दुनिया बनाने के लिए नहीं, अपनी दुनिया का फायदा हासिल करने के लिए नहीं, अपनी दुनिया का नफा हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी आखिरत बेहतर बनाने के लिए। दुनिया और आखिरत दूसरों की क्योंकि दूसरों का दुनिया बनाने के लिए अपनी आखिरत खराब करना, एक और हदीस में आता है कि सबसे बदतरीन शख्स है वो जो दूसरों की दुनिया बनाने के लिए अपनी आखिरत खराब करे। तो लोगों का फायदा करना है, लेकिन अपनी आखिरत को सामने रखते हुए, और लोगों की दुनिया और आखिरत दोनों को सामने रखते हुए। तो इंशाल्लाह आप भी इसी फहरिस्त में आगे होंगे। आज नहीं कल इंशाल्लाह, आज से 20 साल बाद, 25 साल बाद लोग आपका भी इसी तरह जिक्र खैर कर रहे होंगे। कोई आपका भी शागिर्द, कोई बेटा, कोई वो जो है वो आपका जिक्र खैर कर रहा होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस सुनाते चलूं कि जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इंसान मर जाता है, उसके सारे अमाल का सिलसिला बंद हो जाता है सिवाय तीन चीजों के। उनमें से एक ये कि कोई इल्म उसने छोड़ा जिससे लोग नफा हासिल करें। तो ये रिकॉर्डिंग भी मेरी हो सकता है मेरे मरने के बाद भी लोगों को फायदा पहुंचाए। ये तहरीर जो मैंने 2008-9 में लिखी थी, हो सकता है, और मेरी एक सबसे छोटी सिस्टर्स थी माशाल्लाह, वो इसको फेयर करके देती थी सदका जारिया में, उनका भी हिस्सा होगा इंशाल्लाह। तो ये जो है ये तहरीर हमारे लिए सदका जारिया होगी इंशाल्लाह। इस तरह की 15 तहरीर अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिश हुई हुई है। आप जब सीखना चाहेंगे तो मेरी व्हाट्सएप चैनल की डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स मौजूद हैं, जहां जहां मेरी चीजें मौजूद हैं, तो वो आप हासिल कर सकते हैं। तो वाम्मा मा यनफउन नास फिल अर्ज़, और इसी तरह खैरुन नासी मा यनफउन नास, कि लोगों में बेहतरीन वो है जो लोगों को फायदा पहुंचाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। अच्छा जी, अब इसमें जिसकी वफात के वक्त जरा गिरवी, अच्छा उसके साथ साथ एक और काम की बात भी बताता चलूं कि एक और हदीस मुबारका में आता है, आप लोगों के पसंदीदा फर्द बनना चाहें तो उसका भी फॉर्मूला है, और अल्लाह के पसंदीदा बंदा बनना चाहें तो उसका भी फायदा, उसका भी तरीकाकार, मेथड्स हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस में मिलते हैं। इसीलिए मैं रिकमेंड करूंगा, ज़ादुत तालिबीन नाम की एक किताब है, ऑनलाइन मिल जाएगी, उर्दू में भी उसका तर्जुमा मिल जाएगा, ओरिजिनली इंग्लिश में है। हदीस की बहुत छोटे छोटे से वर्ड्स हैं उसमें, लेकिन इतने जबरदस्त हैं। हमने पढ़े थे 2003-4 में, जब दर्जा सानिया में थे। 2003-4 में दर्जा सानिया में था, आज से कोई 22 साल पहले, सात तालिबी। लेकिन माशाल्लाह जिन उस्ताद ने पढ़ाए थे, मौलाना मुफ्ती अब्दुल्ला तौहीदी साहब ने, अल्लाह ताला उनको बेहतरीन जज़ाए खैर दे, उन्होंने इस तरह पढ़ाया था कि आज भी वो अल्फाज भी याद हैं। और ये जो खैरुन नास मय्यन फौन नास, ये मैंने आपको बताया। इसी तरह बहुत सारी तो आपको भी याद होगी, इन्नमल अमालु बिन्नियात, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, ये सारी हदीस वहां से हमें मिल जाती हैं, और अब उसके उर्दू तर्जुमा भी मिल जाता है। आप कोशिश करें कि हर रोज ना सही, हर हफ्ते में एक हदीस याद कर लें, छोटी सी, 2-4 लफ्जों की।
और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिशारत भी है कि अल्लाह ताला उस फर्द को तरोताज़ा रखे जिसने मेरी बात को सुना और आगे पहुंचाया। औकमा काल अलैहिस्सलाम, औकमा काल का मतलब ये होता है कि जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हो सकता है मेरी पहुंचाने में कोई कमी बेशी रह गई हो, तो इसलिए बेहतर है कि साथ में कह दिया जाए औकमा काल अलैहिस्सलाम। तो ज़ादुत तालिबीन नाम की हदीस की किताब है, उससे ज्यादा आप बड़े हो जाए तो रियाजुस सालिहीन नाम की किताब है। कुरान के अंदर जो किस्से हैं, सही, वो ई कुरान लाइब्रेरी डॉट कॉम एक वेबसाइट है जिससे आप 43 तफासिर हासिल कर सकते हैं, जिसमें 2 इंग्लिश में और 41 उर्दू में है, तो वो कर सकते हैं। तो अगेन, हम तो माइल बकरम है कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, राह रुए मंजिल ही नहीं। तो ये जो है आज के दौर में जरूरी है कि हम जो है वो अपनी आ, मामलात को बेहतर करें, ई कुरान लाइब्रेरी और दीगर सोर्सेज से फायदा हासिल करें। वापस आते हैं, चूंकि बात थोड़ी सी घूम रही है, वापस हम अपने उसकी तरफ आ जाते हैं कि गोल्डा मायर ने क्या कहा था कि मैं अपने कायद दुश्मनों के कायदे आला यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सबक सीखा है कि उनकी जरा गिरवी रखवाई कर, गिरवी का मतलब है मोर्गेज, प्लेज रखवाई गई थी, किसी से पैसे लेने हो और वो ना दे रहा हो तो उसको कोई आप सामान रखवाते हैं तो वो गिरवी रखवाना कहलाता है। सामान खोरोनोश का बंदोबस्त किया गया था कि जीरा जो है वो रखवाई गई और उसके बदले में खोरोनोश का मतलब, खोर कहते हैं खाने को और नोश कहते हैं पीने को, खाने पीने के सामान का बंदोबस्त किया गया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिलीज भी थी, आपके इल्म में है, तो उन फैमिलीज के लिए खाने पीने का बंदोबस्त किस तरह किया गया था कि पैसे नहीं थे, पैसे ना होने के बाद भी जो है वो जीरा रखवा के, एक असला रखवा के जो है वो सामान हासिल किया गया था। और मगर उसी घर में, जिस घर में खाने पीने का सामान नहीं है, उसी के घर में तलवारें भी लटक रही थी। और आज दुनिया उसे जजीरा अरब के फातेह की हैसियत से जानती है, अभी भी और उस वक्त भी। आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पढ़ें, सीरत जो है साबिक प्राइम मिनिस्टर, उस पर बहुत सारे लोगों को इख्तिलाफ होगा, इत्तेफाक भी होगा, उस पर जान देने वाले भी हैं और उसके मुखालिफिन भी अपनी जगह है। लेकिन एक अच्छी बात, जो अच्छी बात जिसकी उसको मानना चाहिए, उसने सीरत तैयबा पे लोगों को एम्फेसाइज किया। अपनी जाती जिंदगी में जो भी हो मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, अल्लाह जानता है उसका हाल क्या है या उनका हाल क्या है, बहरहाल हमसे उम्र में बड़े हैं तो हम इज्जत से नाम लेते हैं। तो बाकी जो भी है, जो उसके मुखालफिन हैं वो ये ना समझे कि मैं पीटीआई का हूँ, जो उसके मुवाफिकीन है वो ये ना समझे कि मैं पीटीआई का हूँ। मैं जमात इस्लामी का हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी, मेरे वालिद साहब भी। और कमा हक़ वो सोच समझ के हैं, कोई ये नहीं है कि चूंकि मेरे वालिद साहब थे इसलिए मैं जमात का हूँ, नहीं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह सोच समझ के पढ़ लिख के जो है वो जमात के मामलात से, जमात इस्लामी के मामलात से मुत्तफिक हूँ। इंशाल्लाह अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब जगह होती हैं, यहाँ भी कुछ इंप्रूवमेंट पॉइंट्स होंगे, वो इंशाल्लाह जब जैसा मौका होगा हम इम्प्रूव कराएंगे। लेकिन पब्लिक में तो हम यही बात करेंगे कि जमात से बेहतर कोई जमात पाकिस्तान में नहीं है। अपने स्टूडेंट्स जो मौजूद हैं, जो फ्यूचर में इस रिकॉर्डिंग्स को देखेंगे, मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप जमात के लिटरेचर को पढ़ें। आपको मिल जाएगा readmaududi.com, आपको लिटरेचर मिल जाएगा। तालीमात नाम की किताब है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा तालीमी मसला क्या है, वो आपको मिल जाएगा कि हमारा ये मसला अब आज का नहीं है। ये 1857 में जो जंग आज़ादी हुई थी, जिसको बाज लोग गदर कहते हैं, वो मसला है कि उसके बाद दीनी तालीम और दुनियावी तालीम की डिफ्रेंसिएशन हुई थी। आज एक दीनी तालीम हासिल करने वाले फर्द को दुनियावी तालीम का अक्सर नहीं पता होगा, जो कि मेरा बैकग्राउंड अल्हम्दुलिल्लाह दीनी तालीम का भी है। और दुनियावी तालीम हासिल करने वाले को अपने ही मामलात के हवाले से दीनी तालीम का नहीं पता होता। मिसाल के तौर पर फाइनेंस का ये कोर्स है, फाइनेंस का ये कोर्स अगर इसमें इस्लामिक फाइनेंस की चीजें नहीं होती तो कितने लोग थे जो खुद से इस्लामिक फाइनेंस पढ़ते, और एक मुस्लिम की फाइनेंस विदाउट इस्लामिक कैसे हो सकती है। उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, सूरह माइदा, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि दीन में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। आओ कमा क़ाल, दीन में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। हम कहें नहीं, इबादत यानी नमाज तो हम बताए हुए तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन जो हम माशी मामला, फाइनेंशियल मैटर्स डीलिंग हम करेंगे किस तरीके से, जो अमेरिका बहादुर फरमाएगा या जो बरतानिया हमें विरासत में देकर गया है सूदी निजाम, हम उस पे करेंगे। क्यों भाई? इसी को जो है वो कुरान मजीद कहता है कि कुछ हिस्सा तुम कुरान का मानते हो, किताब का कुछ हिस्सा मानते हो और कुछ हिस्से को रद्द कर देते हो। तो ये चीज तो सही नहीं है। यहूदियों को इसी बात पे तो पकड़ा गया है और उन पे कहा गया है ज़ुरिबत अलैहिम ज़िल्लतु वल मस्कनतु व बाउ बिग़ज़बिन मिन अल्लाह, कि इनके ऊपर जिल्लत और मस्कनत मुकर्रर की गई है। और फिर बाज लोग कहेंगे कि उन पे जिल्लत का है, वो तो अब उल्टा हमें मार रहे हैं। तो उसके बारे में भी बताया गया कि ये यहूदी, अगर आज इनके पीछे से अमेरिका पीछे हट जाए,
अगर आज इनके पीछे से जो है ईसाइयों की एक बड़ी अक्सरियत जो इनके बारे में अभी जानती नहीं है सही तरह, और जब अब जानना शुरू हुई है, आप देख रहे हैं यूरोप में बाकायदा यूनिवर्सिटीज से लोगों को निकाला जा रहा है, तब भी वो मुजाहरे कर रहे हैं। हमारी यूनिवर्सिटीज में जो है इस तरह की कोई हरकत नहीं है। क्यों नहीं है? कि हम जहनी गुलाम हैं, गुलाम इब्न गुलाम भी हो गए बाज तो इसको जो है वो देखें। और बल्कि मैं साथ साथ इस रिकॉर्डिंग के तवसत से रिकमेंड करूंगा स्टूडेंट सोसाइटी फॉर इस्लामिक फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, क्योंकि इस्लामिक फाइनेंस के साथ साथ मैनेजमेंट भी एक ऐसा मैदान है, इस्लामिक मैनेजमेंट या मैनेजमेंट विद इस्लामिक बाउंड्रीज एक ऐसा मैदान है जिसपे आगे चल के बहुत बड़ा स्कोप है, दुनियावी एतबार से भी और आखिरत के एतबार से भी। लेकिन उस पर अभी लोगों की तवज्जो नहीं है। हम समझते हैं फाइनेंशियल मैटर्स में भी नहीं समझते थे पहले, अब अल्हम्दुलिल्लाह समझने लगे हैं कि इस्लाम की गाइडलाइंस को समझना जरूरी है। अच्छा, वो जो बात थी कि फाइनेंशियल मैटर्स में हम अपनी चलाएंगे और इबादत जो है वो अल्लाह के बताए हुए तरीके से करेंगे, क्यों? ये बात तो खुद शुएब अलैहिस्सलाम की जो कौम थी उसका एतराज यही तो था कि कालू या शुआइब, क्या तुम्हारी नमाज हमें ये सिखाती है कि हम अपने माली मामलात अपने हिसाब से ना करें, अपने बाजारों में अपने जो माली चीजें हैं वो अपने हिसाब से ना करें? तो वो जो है शुएब अलैहिस्सलाम की कौम का जो मौकिफ था वही आज हमारा है। अल्लाह ताला हम सब से ये नहीं दीन के काम ले और समझ अता फरमाए। तो खैर अब इसको फास्ट ट्रैक पे लेकर चलते हैं ताकि जो है वो इसको बेहतर अंदाज में आगे बढ़ा सके। अच्छा जी, ये हो गया दुनिया जजीरा अरब के फातह के हिसाब से हैसियत से जानती थी। अच्छा जी, नेक्स्ट है न न जाने क्यों ये वाकया पढ़कर और सुनकर मेरे जहन में चंद मेहनती लोगों की तस्वीर आ जाती है। अच्छा, जहीन यहाँ लिखा हुआ है, अगेन इरफान भाई को ये मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा तो वो उम्मीद है इसको बेहतर करेंगे। ये टाइपिंग एरर है या एडिटिंग एरर है, वो इसको इम्प्रूव करेंगे इंशाल्लाह। तो मेरे जहन में चंद मेहनती लोगों की तस्वीर आ जाती है कि जमाना इन्हें इनकी कामयाबियों और कामरानियों के सबब जानता है, मगर इनकी अनथक मेहनत से नावाकिफ है। अनथक जिद्दोजहद लिखा हुआ है, आसान उर्दू में मेहनत कह लें, उनसे नावाकिफ है। आज भी देखें बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपने पीएचडी कर लिया, फलाने कहते हैं आपने ये भी कर लिया वो भी कर लिया। उसके पीछे जो एफर्ट्स हैं, उसके पीछे जो स्ट्रगल्स हैं, उसके पीछे जो कुर्बानियां हैं, उसके पीछे जो अपनी जात को मिटा देने का वो है, वो बहुत सारे लोगों के इल्म में नहीं है। एक मशहूर वो तस्वीर भी है ना, पिक्चर इमेज, एक तस्वीर हजार अल्फाज से बेहतर है। तो वो इमेज में क्या दिखाते हैं कि लोगों को वो कामयाबी नजर आती है आइसबर्ग की, लेकिन अंदर जो है जो उसकी एफर्ट्स हैं वो नजर नहीं आती, उसमें जो मायूसियां हैं, उसमें जो गिरना है, गिर के उठना है, नाकामियां हैं, और कहते हैं कि नाकामी ही कामयाबी की बुनियाद है। कोई दुनिया का कामयाब फर्द ऐसा नहीं दिखा सकते आप जो कभी जिंदगी में नाकाम ना हुआ हो। तो आप में से कोई अगर नाकाम होता है तो वो कामयाबी की बुनियाद है, वो अपनी नाकामी को सीढ़ी बना सकता है कामयाबी का। एडिसन के बारे में कहा जाता है, जिसने बल्ब इजाद किया, उसके बारे में कहा जाता है कि 10,000 नाकाम तजुर्बात के बाद उसने किया, तो उसने कहा कि मैंने एक तजर्बे में नहीं ये हासिल किया, बल्कि मैंने 9,999 बल्ब ना बनाने के तरीके पहले दरियाफ्त किए, फिर मुझे बल्ब बनाने का तरीका मिला 10वें हजार में, उसमें एक्सपेरिमेंट में। तो कितने लोग हैं हम में से जो इतनी मुसलसल जद्दोजहद कर रहे हों, करने वाले बने? आप देखिएगा आज से चंद साल में, चंद महीनों में, चंद दिनों में, इवन अभी एग्जाम की बात ले लें, जो लोग मिड में, जिनके अच्छे मार्क्स नहीं आए, जिनके क्विजेज में अच्छे मार्क्स नहीं आए, असाइनमेंट का टाइम तो आज शाम तक बढ़ा दिया गया है, आप एफर्ट्स करें, आप रीसबमिट कर लें। सही है, असाइनमेंट 3 के अलावा, क्योंकि असाइनमेंट 3 लॉक हो चुका, वो एक्सपर्ट चेकिंग उस पे थी, तो एक्सपर्ट की बहुत बुरी ओपिनियन है कि लोगों ने कॉपी पेस्ट किया है। इतना जबरदस्त असाइनमेंट कि आप अपनी जिंदगी की कैरियर प्लानिंग कर सकते हैं, उसमें भी लोग कॉपी कर रहे हैं, तो जिंदगी में भी जाके कॉपी करेंगे। तो अल्लाह आफियत का मामला करे, हमारी कौम बेहतर हो जाए, अल्लाह से दुआ ही कर सकते हैं। वरना बहुत अच्छे अच्छे लोग जो जाती तौर पर बहुत अच्छे हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन वो भी जब कॉपी कल्चर में आ जाते हैं तो कॉपी करते हैं तो अपनी भी जिल्लत का बाइस बनते हैं और दूसरों की भी जगहसाई का बाइस बनते हैं कि कैसे लोगों पे आपने एतमाद किया था जो आपकी ही कॉपी कर रहे हैं। तो बहरहाल कोशिश यही है कि वो इस्लाह हो जाए उनकी। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन समझने वाले भी कयामत की नजर रखते हैं, ताड़ने वाले भी कयामत की नजर रखते हैं, और समझने वाले भी समझदार होते हैं। तो बहरहाल न जाने क्यों ये वाकया पढ़कर और सुनकर मेरे जहन में चंद मेहनती लोगों की तस्वीर आ जाती है कि जमाना उन्हें इनकी कामयाबियों और कामरानियों के सबब जानता है, मगर उनकी अनथक जद्दोजहद से, उनकी मेहनत से नावाकिफ होता है। अब यहाँ से ये एक था इंट्रो। अब आप लोग भी अगर कोई मजमून लिखना चाहें तो ये बेसिकली डायरेक्ट बात शुरू नहीं की, बल्कि ये उसका इंट्रो बनाया, कि उसकी बुनियाद बनाई, एक दास्तान का बैकग्राउंड बनाया। अब यहाँ से एक्चुअल दास्तान शुरू हो रही है।
इन्हीं मेहनती लोगों में एक डॉक्टर मौलाना हाफिज डॉक्टर सैयद मोहम्मद नसीम सरवर भी हैं। अच्छा, अब इसमें मुफ्ती का भी एक एडिशन है, वो बाद में किया उन्होंने, तो इस वक्त नहीं थे, 2009 में जब ये मजमून लिखा था, 2008-9 में। तो अब जो है वो माशाल्लाह मुफ्ती भी हैं, जिनके इल्म की दास्तान, दास्तान इल्म मतलब दिल इल्म की कहानी, दास्तान में बता चुका हूँ, केस स्टडी इतनी दिलचस्प और हैरत अंगेज है कि आज के दौर में यकीन करना मुश्किल होता है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक ऑफर भी कर दूं, सामने जो मेरी क्लास है वो, या जो बाद में रिकॉर्डिंग सुन रहे हो, ये और इस तरह के मजामीन अगर आप मेरे साथ मिल के इसको इम्प्रूव कराना चाहें और इसको ऑफिशियल केस स्टडी में, रिसर्च केस स्टडी रिसर्च में बदलना चाहें, क्योंकि ये रियल लाइफ दास्तान है और इस तरह की हम 4-5 दास्तानें और अच्छी दास्तानें हासिल कर सकते हैं, तो एक बहुत अच्छी केस स्टडी बन सकती है आपकी। इवन आप आगे एमबीए करना होगा, पीएचडी करना होगा, नॉर्मल एमफिल करना होगा, उसके लिए एक बुनियाद बन सकती है। मेरा अपना पीएचडी जो है केस स्टडी मेथड पे इंशाल्लाह मिलके इस तरह की चीजों को इम्प्रूव कर सकते हैं और नई एक चीजें क्रिएट कर सकते हैं। अगेन बात वही है कि कोई पहले जो है हक के खातिर हो जिस दिल में मरने की तड़प, पहले अपने पे करे खाकी में जहां पैदा करे, फूंक डाले ये जमीनों आसमान मुस्तार, और खाकिस्तर से आप अपना जहां पैदा करें। ये शेर नहीं समझ में आया होगा, मैं समझाऊंगा भी नहीं, आप खुद समझिएगा कि इसमें बस बात लुब्बे लुबाब यही है कि कुछ करना और कर गुजरना चाहते हैं तो पहले अपने आप में जान पैदा करें, अपने आप में एक ठोस बने, कुछ सीखें, कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। उससे पहले जो है वो, तो हक के खातिर हो जिस दिल में मरने की तड़प, हक के खातिर जो दिल मरना चाहता है, पहले अपने पे करे खाकी में, यानी अपने जिस्म में जहां पैदा करे, वो वाकईतन कुछ सीखे और फूंक डाले ये जमीन और आसमान है मुस्तार, कि ये जो जमीन और आसमान आपको मुस्तार मिला हुआ है, फ्री फंड में मिल गया है, माँ बाप ने जो है वो एक फ्री में पढ़ा दिया है, तो वो सारी चीजें अपनी जगह, और खाकिस्तर से आप अपना जहां पैदा करें, खुद बनेंगे कुछ। आप कमाई और बाप कमाई में फर्क आपको महसूस होगा। अगले सेमेस्टर से डिसाइड करें कि बाप भले आपके बिलीनियर हो, अमीर तरीन हो, लेकिन आपने अपनी पढ़ाई का खर्चा कम से कम खुद उठाना है। एक खुददारी, एक गैरत का तकाजा कि इस एज में माँ बाप को छोटे बहन भाइयों पे फोकस करने दें। आप जो है वो उनकी भी उसका बाइस बने, उनकी भी जो है वो तकवीत का बाइस बने, कोशिश करें। फर्क देखिएगा आपके बिहेवियर्स में, जो बीबीए में मैंने पढ़ा है और एमबीए में पढ़ा है, एक क्लियर डिफरेंस ऑफ बिहेवियर्स महसूस हुआ है। यानी मैं कोशिश करूंगा, मुझे नॉर्मली बीबीए में कोर्सेज आप ना मिलें या कम से कम मिलें, जो मेरे क्लस्टर हेड्स या एचओडीज बाद में ये सुन भी रहे हूँ, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, वैसे भी कर लूंगा, लेकिन यहाँ इस रिकॉर्डिंग के तवसत से भी, कि बीबीए में, क्योंकि टेक्निकली इतनी ज्यादा वो हार्ड चीजें हैं नहीं कि कंप्यूटर साइंस की तरह या दीगर चीजों की तरह टेक्निकल लर्निंग पे टाइम लगाया जाए, तो खाली थियोरिटिकल चीजें ज्यादा हैं। तो उसमें, और फिर जो हमारी जो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में नाम नहीं लूंगा, जो यूनिवर्सिटी का इन्वायरमेंट है, बच्चों को ओवर पैम्पर्ड किया गया है, तो उसके नतीजे में बच्चों को पता है हमने पास तो हो जाना है, या पास हो भी गए, फेल हो गए तो कोई बात नहीं, अब्बा फीस देंगे, अगली दफा फिर कर लेंगे। तो इसमें मैं रिकमेंड करूंगा कि जो है वो आप वो कर लें, अपनी फीसें खुद भरने की आदत डालें, तो आप खुद अपने बिहेवियर में सेल्फ चेंज देखेंगे, आप कमाई और बाप कमाई का फर्क देखेंगे। क्या आपको जो दर्द महसूस होगा टाइम जाया करने पे कि यार ये मैंने फलाने इतने लाख या इतने हजार फीस दी है, तो ये तो मेरी जेब से जा रहा है, अभी तो बाप की जेब से जा रहे होंगे ना, या फलाने की जेब से जा रहे होंगे। अब जब आपकी जेब से जाएंगे तो आपको उसके दर्द का एहसास होगा। फिर आप, और कोशिश करें पढ़ाई से रेलेवेंट काम करें, जो आप पढ़ रहे हैं जिसमें आपका शौक है, कैरियर प्लानिंग की जो हमने बात की है उसी से मदद ले लें, उसमें इंटर्नशिप से स्टार्ट करें और छोटी मोटी जॉब या फ्रीलांसिंग पे चले जाएं। फ्रीलांसिंग का फायदा ये है, आपके अपने हाथ में इख्तियार होगा। आज के दौर में मैं चाहूंगा कि आईटी की स्किल्स आप डेवलप करें और फ्रीलांसिंग पे जाएं। फाइवर है, अपवर्क है, इस तरह की प्लेटफॉर्म्स है, उस पे डीजे स्किल में आपको चीजें मिल जाएंगी। जो इस्लामी का जो है वो बनो काबिल है, उसमें आपको बहुत सारे कोर्सेज फ्री में मिल रहे हैं। इसी तरह और बहुत सारे लोग, पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग कोई आई है, उसने भी जो है यूट्यूब बेस्ड लर्निंग शुरू की अपना कमाओ के नाम से, तो सीखने वाले तो बने। अगेन माइल बकरम, हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे, राह रूबे मंजिल ही नहीं। तो अगेन वापस आते हैं, इतने मेहनती लोगों में से एक डॉक्टर मौलाना मुफ्ती हाफिज सैयद नसीम सरवर भी हैं, जिनकी दास्तान इल्म इतनी दिलचस्प और हैरत अंगेज है कि आज के दौर में यकीन करना मुश्किल होता है। सैयद नसीम सरवर की ये दास्तान उन लोगों के लिए भी बेहतरीन मिसाल है जो अमल करने से पहले ये कह डालते हैं
कि जनाब पाकिस्तान में मेहनत और जद्दोजहद का कोशिश का कोई फायदा ही नहीं। सही। अब यहाँ पर कितने आप में से कितने लोग हैं जो ये समझते होंगे, या मैं भी कभी कभी मायूस होता हूँ पाकिस्तान से, तो ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में मेहनत का फायदा नहीं। अभी ट्रेडमार्क मैंने 10 साल पहले जिस एफर्ट्स के साथ उसको रजिस्टर्ड कराया था, जो उस एफर्ट का एनी शायद था, उसी ने उसकी वायलेशन कर दी। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं अभी इस्लाह चाह रहा हूँ उनकी, लेकिन किसी ना किसी आगे आने वाले उसमें हो सकता है कि इस्लाह के काबिल नहीं महसूस हुए, तो नाम भी डिस्क्लोज किया जाए और फिर जो भी लीगल प्रोसेस है उसमें भी जाया जा सकता है। तो अब लीगल वायलेशन पाकिस्तान में आईपीओ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, उसके मुताबिक ट्रेडमार्क का मतलब ये होता है कि एक चीज मैंने रजिस्टर्ड कराई है, वो मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है, अगर कोई उसकी कॉपी करेगा तो कानूनन मैं उस पर गिरफ्त कर सकता हूँ, मैं लीगल नोटिस भेज सकता हूँ, मैं उसको जो भी पनिशमेंट्स वगैरह हो सकती हैं वो जा सकता हूँ। लेकिन जब वो कॉपी करने वाले अपने ही लोग हों तो फिर दर्द बड़ा ज्यादा होता है। ये दर्द आपको महसूस जब होगा जब कोई आपके साथ ऐसा करेगा। तो बहरहाल अल्लाह करे कि ऐसी नौबत ना आए और इस्लाह हो जाए, लेकिन इस्लाह नहीं हुई तो फिर इस्लाह करने के अल्लाह ताला ने दूसरे तरीके भी बताए हैं। वो कहते हैं 4 किताबें 5वां डंडा। तो मेहनत और जद्दोजहद पर कामयाबी का मिलना अल्लाह ताला के फितरी कानून का हिस्सा है। सही। कुरान मजीद में सूरह नजम 27वें पारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व अलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, इंसान के लिए वही है जो वो कोशिश करते हैं। व अलैसा लिल इंसानी, इंसान के लिए नहीं है, इंसान लिल इंसानी इंसान, व अन और नहीं है इंसान के लिए, इल्ला मा सआ जिस मगर जिसकी वो कोशिश करता है, यानी आसान उर्दू में जिसकी इंसान कोशिश करता है वही कुछ उसको मिलता है। तो आप मेहनत करेंगे, एक रास्ता बंद होगा, एक बंदा ट्रेडमार्क की कॉपी करेगा, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला आपके लिए 10 रास्ते खोलेगा, लेकिन उसको भी रोकने की तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और कानून, ये कानून कयामत तक बदलने का नहीं है, ये कानून कयामत तक बदलने का नहीं है कि मेहनत और जद्दोजहद पे जो है वो अल्लाह ताला नतीजा देता है। हाँ, ये होता है कि बाज़ औक़ात आपको एक जरिए से नहीं मिलता, दूसरे जरिए से मिल जाता है। जैसे जब वालिद साहब से 2016 में मैंने पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया, हालांकि वालिद साहब की जिंदगी में किसी दूसरे तीसरे फर्द को ये राइट नहीं था कि इस पे कोई बात करता, लेकिन फिर भी बाज लोगों ने, बाज बहनों ने इस पे कहा कि बेटा बाप के कारोबार में शरीक नहीं हो सकता। तो मैंने कहा ये आप कहाँ से बात कह रही हैं, कि मैंने कहा किसी मुफ्ती से, किसी दारुल इफ्ता से ये बात समझ लें। तो उन्होंने कहा नहीं, हमें जरूरत ही नहीं है। वाकई उनको जरूरत नहीं थी समझने की, क्योंकि उन्होंने समझना ही नहीं था। लेकिन इस बात पे आज फसाद खड़ा करना उनको जरूरी है कि ये तुमने एग्रीमेंट 2025 में बनाया है। मैंने कहा कि 2016 में जिससे बनाया उसका फोन नंबर भी मैं दे दिया, नए एग्रीमेंट में शामिल कर दिया, उसका एड्रेस भी कर दिया, वो अभी जिंदा है, आप जाके पूछ लो कि भाई 2025 में बनाया या 16 में। दुनिया में मैं उसका नहीं रिजल्ट ले रहा, लेकिन आखिरत में मैं लूंगा। तो ये रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह उन तक भी जाएगी, वो अगर सुनने का जहमत करेंगे तो उन तक भी पहुंचेगा कि ये जो है, एक जगह से अगर रिजल्ट ना भी मिले तो इंशाल्लाह दूसरी जगह से रिजल्ट उस टाइम पे नहीं सही, बाद में सही अल्लाह दे जाता है इंशाल्लाह। और ये क़यामत तक कानून नहीं बदलता कि आप मेहनत करें तो आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। जो लोग इस किस्म की बातें करते हैं, यानी मेहनत और जद्दोजहद के रिजल्ट ना आने की बातें करते हैं, रिजल्ट बजाय इंसान कामयाबी का सिला मांगते हैं। वो चाहते हैं कि उनको इंसानों से नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के बजाय वो इंसानों से अपनी कामयाबी का सिला मांग रहे होते हैं। तो वो इस तरह की बातें करते हैं। जो अल्लाह पे यकीन के साथ काम करेगा, तो हमारी जो 21वें पारे के अंदर जो है वो एक आयत है, आखिरी आयत है बिल्कुल उसकी, कि जो अल्लाह की राह में जद्दोजहद करते हैं उनके लिए अल्लाह ताला रास्ते बना ही देता है। तो इस हवाले से तर्जुमा कुरान से आप मदद ले लीजिए। अच्छा जी, अब ये दास्तान की इंट्रोडक्शन पैराग्राफ था, अब आगे इसको जल्दी से खत्म करने की तरफ जाते हैं ताकि हम 1:30 बजे इसको वाइंड अप कर सकें। तकरीबन आधा घंटा है, उम्मीद है इंशाल्लाह वाइंड अप हो जाएगा जब तक। वो एक नौजवान लड़का था, यानी डॉक्टर सैयद नसीम सरवर की बात हो रही है, जो अभी मैट्रिक साइंस के इम्तिहान देकर ही फारिग हुआ था कि वालिद साहब की रिटायरमेंट के सबब एक बड़े घर की किफालत का बोझ इसके नातवा कंधों पर पड़ा। नातवा का मतलब कमजोर। सही। बिल्कुल, आप देखेंगे जब मिलेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही कमजोर से बंदे हैं, लेकिन बस अल्लाह ताला ने जो उससे काम लिया है, अल्लाह ताला उनको उस काम को कबूल भी करे और अंजाम कार भी बेहतर करे। हम यही दुआ करेंगे, अल्लाहुम्मा अहसिन आकिबतना फिल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन खज़्यिद दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। तो उसमें जो है वो इस हवाले से वो हो जाए। अच्छा, उस इनके वालिद
हैदरी पोस्ट ऑफिस में मुलाजिम थे, कराची का एक इलाका है, वो सिंपल एक मुलाजिम थे। हुकूमती कानून के रूप से बड़ा बेटा होने के नाते उसी पोस्ट ऑफिस में उनको छोटे दर्जे की नौकरी मिल गई जब उनके वालिद साहब रिटायर हुए। सही, ये शायद रिटायर का वर्ड यहाँ रह गया, ये भी इरफान भाई इंशाल्लाह नोट कर लेंगे और उसको बेहतर करेंगे। अब उसके सामने दो ही रास्ते थे, या तो वो बहुत से दूसरे लोगों की तरह सुबह नौकरी पर जाकर शाम को वापस आता और दूसरे ग्रेड में डाकखाने की मुलाजमत पर फाइज रहते हुए हालात का रोना रोता रहता, जमाने की बेइंसाफियों को अपनी उमंगों का, उमंगे कहते हैं अपनी तमन्नाएं, अपनी विशेष, अपने गोल्स, अपने कैरियर प्लान्स का कातिल करार देता और हाथ पर हाथ रखकर दीगर अवामिल को अपनी नाकामी का जिम्मेदार करार देकर खुद को बरी जिम्मा ठहराता। सही, 10 सिर्फ मैट्रिक किया था, अभी आप लोग माशाल्लाह बीबीए फोर्थ सेमेस्टर तकरीबन एंड कर रहे हैं। सही है? तो आपसे समझ ले 4 क्लासें पीछे, 4 साल पीछे वो फर्द डाकखाने में मुलाजिम हुआ, डाकखाने में जाके डाक तकसीम करने की नौकरी करने लगा। और अब हम में से कितने लोग होते हैं कि उस लेवल पे जाते और उस लेवल पे जाके जो है वो बस अपनी अपने आप को बरी जिम्मा करार दे देते। और यहाँ पर मैं अपनी भी एक दास्तान बताऊंगा कि उस शख्स को मैंने देखा 2002-3 में, और 2004-5 में मुझ पर भी ऐसा हालात आए कि छठी क्लास में पढ़ चुका था और मैट्रिक भी पूरा नहीं हुआ था, और जो 3 दुकानें थी वो कोलैप्स हुई, जो अब चाचा के साथ पार्टनरशिप थी वो खत्म हुई, और उन 3 दुकानों के साथ कोलैप्स होने के साथ हमने पापड़ भी बेचे, हमने जो है वो, मैंने और वालिद साहब ने, नहीं हमसे मुराद यहाँ पर मैं और वालिद साहब मुश्तरका ही थे, जाहिर सी बात है, जिंदगी से 1993 से 2006 की, 2003-4 की 5 की बात कर रहा हूँ। तो 1993 से ही उनके साथ मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ टाइम में लगा रहा, कभी पार्ट टाइम, अक्सर पार्ट टाइम। तो बहरहाल लेकिन साथ साथ था, उनकी मुश्किलात में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझसे काम लिया काफी, और मेरी तरबियत में उनका अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ा रोल है। तो एज अ बाप के अलावा एज अ बॉस भी, एज अ एम्प्लॉयर भी। तो बाकी हालांकि कभी बाज़ाब्ता मुलाजमत का उनसे कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, मुलाजमत का जो है वो उनसे कभी वो नहीं हुआ, तनख्वाह तय नहीं हुई। हाँ, पार्टनरशिप का बाकायदा एग्रीमेंट हुआ था जिसपे बाज लोगों को एतराज हुआ। वो एग्रीमेंट की रूह से जो मेरा प्रॉफिट बनता था 16.66%, वो बाज लोगों के एतराज की वजह से मैं दुनिया में छोड़ा, वो इंशाल्लाह आखिरत में एतराज करने वालों से लूंगा, जिस पर मेरे बाप के अपने सिग्नेचर मौजूद हैं। उसके बावजूद जो है वो सिस्टर्स में से कुछ ने एतराज किया, और जिंदगी में 10 साल वालिद साहब को भी और सबको तंग करके रखा जिसका उनको कोई राइट नहीं था। तो वो इंशाल्लाह उनकी जो है वो मामला आखिरत में इंशाल्लाह उनसे होगा। तो ये जो है ये, खैर अब क्या इस पे बात की जाए। अब दूसरा रास्ता इसके सामने ये था कि वो मसाइब और परेशानियों का सब्र और इस्तिकामत से मुकाबला करता। सब्र तो आपको पता है, इस्तिकामत यानी पूरी यानी इस्तिकामत जिसको हम इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, कंटिन्यूशन के साथ, अपने पूरी जहद मुसलसल के साथ, और अपने अज़म और इस्तिकलाल और जहद मुसलसल से तमाम रुकावटों को उबूर करते हुए अपनी मंजिल मकसूद तक जा पहुंचता। सही कि इस सारी मुश्किलात को वो अपने जो है वो कोशिश करके स्ट्रेंथ करके उसको वो कर लेता। तो बहुत सारे आसानी पसंद लोगों के बरअक्स उस धान पान से लड़के ने, धान पान कहते हैं यानी देखने में आपको बहुत छोटे लगेंगे, कभी मौका मिलेगा तो मुलाकात भी कराई जा सकती है। हम इंडिपेंडेंट सेंटर ऑफ इस्लामिक फाइनेंस एंड मैनेजमेंट के प्लेटफॉर्म या स्टूडेंट सोसाइटी ऑफ इस्लामिक फाइनेंस एंड मैनेजमेंट के प्लेटफॉर्म से हम उनका कोई सेशन रख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में लोगों की अगर रिक्वायरमेंट्स आई तो हम जो है उनका कोई सेशन ऑनलाइन भी रख सकते हैं, वैसे फिजिकल रखेंगे तो ज्यादा अच्छा है। तो वो जहते मुसलसल का रास्ता इख्तियार किया, हालांकि देखने में बहुत आपको छोटे से लगेंगे, लेकिन माशाल्लाह जो उन्होंने एफर्ट्स की, वो एफर्ट्स, अच्छा एफर्ट्स के लिए आप N+10 या 15 का फॉर्मूला रख लें कि जो आप आज एफर्ट्स करेंगे, आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद आपको उसके फल नजर आएंगे। फिर सिर्फ 15 साल के अरसे में, और अब जो है वो आप समझ लें तकरीबन 20-25 साल का अरसा हो गया होगा, इस अरसे में दुनिया ने देखा कि वही मैट्रिक पास ग्रेड 2 का पोस्टमैन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान में इम्तियाजी हैसियत से कामयाब हुआ और एयरफोर्स के कैडेट कॉलेज में लेक्चरर तैनात हुआ। ये जब की बात है, जब ये मजमून लिखा गया था उस वक्त वो सिर्फ एयरफोर्स के कैडेट कॉलेज में लेक्चरर थे। अब माशाल्लाह जो है वो पाकिस्तान में सिंध गवर्नमेंट कॉलेज में जो है वो मेरा ख्याल है कि आगे तरक्की कर गए होंगे। और अच्छा, ये बाहिम्मत शख्स अब मंगोपीर कॉलेज में, उस वक्त मंगोपीर में था जब ये अपडेटेड फॉर्म में था, अब जो है ये किसी और कॉलेज में शिफ्ट हो गए हैं, नस्ल नौ की रहनुमाई करने
नई नस्ल की रहनुमाई का फरीजा सर अंजाम दे रहे हैं। और दिसंबर 2016 बमकाम फरहान क्लब में मुनाकिद होने वाले फ़िक़ी सेमिनार के इफ्तिताही मकाला निगार मौलाना हाफिज डॉक्टर सैयद मोहम्मद नसीम सरवर हैं। यहाँ तक उनकी दास्तान आ गई। अब उसका एनालिसिस, अब उसका तज्जिया, ये दूसरे ग्रेड यानी पोस्टमैनशिप से 17वें ग्रेड यानी लेक्चररशिप का मनसब तोहफे में हासिल नहीं हो गया, बल्कि मुख्तसर से अरसे में इस लड़के ने खुद को मनवाया। जमाने ने इसे हाफिज कुरान बनते हुए देखा। किस तरह कि वो बजाय रात को मदरसे आने के, रात को बजाय घर जाने के, हैदरी से करीब है मैट्रिक बोर्ड ऑफिस और वहां से करीब है हमारा जामिया अल फलाह जहां मैंने उनको देखा था। वहां किस तरह देखा था, यही देखा था जो अब इसमें लिखा हुआ आएगा कि रात को बजाय घर जाने के, औरंगी टाउन में उनका घर था, अभी भी है, वो हैदरी पोस्ट ऑफिस से नौकरी करने के बाद यहाँ पर आ जाते थे मदरसे में, रात को वहीं रुकते थे। सुबह सवेरे हाफिज बनने के लिए कारी साहब से हिफ्ज कुरान का सबक हासिल करते थे। इंटर ग्रेजुएशन में बीकॉम जैसे मेहनत तलब मजामीन में कामयाब हुए कि वो शाम में कोचिंग पढ़ने के साथ साथ पढ़ाते भी थे। एमए उर्दू और इस्लामियात की डिग्रियां उनके मुकद्दर बनी, साथ साथ एमए भी किया बाद में, ये नहीं एम बीकॉम के बाद। राब्ततुल मदारिस से, ये मदारिस का एक बोर्ड है जिसकी डिग्री जो है एमए अरबिक इस्लामिक स्टडीज के इक्विवेलेंट है, दरस निज़ामी का कोर्स मुकम्मल करके आलिम दीन कहलाने का एजाज के मुस्तहिक ठहरे। सिर्फ इसी पर बस नहीं, ये सारी चीजें तो बहुत सारे लोग करते हैं, डिग्रियां शिग्रियां ले लेते हैं, अपनी जात के लिए फायदेमंद तो सभी लोग हो जाते हैं, अपनी जात के लिए जिए तो क्या जिए। सिर्फ इसी पर बस नहीं, कितने ही एजाज और इकराम है जो इनके नसीब में आए। और मेरी नजर में इनका वो बेलौस और इंतहाई दर्जे का हामिल खुलूस इन सब डिग्रियों से बढ़कर है, जिसने मुझ जैसे कितने ही लोगों को जीने का सलीका और करीना सिखाया और बेमकसद जिंदगी को बामकसद गुजारने का तरीका अपने नमूने अमल से बताया, अपने नमूने अमल से बताया। बहुत लंबी चौड़ी इन्होंने तकरीरें नहीं की थी, उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा कोई दर्श नहीं दिया था कि ऐसा करो और वैसा करो। उस बंदे को सिर्फ मेहनत करते हुए देखा था कि हाँ ऐसी एफर्ट्स की जा सकती हैं। लेकिन वो एफर्ट्स फिर जब मुश्किल हालात आए 2003 से लेकर, और कह सकते हैं कि 2010-15 तक, या 2010 तक, तो वो मुश्किल हालात में उस बंदे का नमूना अमल था कि जिसने खड़ा रखा। बकौल हमारे एक और उस्ताद जुबैर मंसूरी साहब के खड़े रहो और खड़े रहो क्या फॉर्मूला दिया। तो वो मुश्किल हालात में भी जिस शख्स के नमूना अमल ने सहारा दिया, वो यही डॉक्टर सैयद मोहम्मद नसीम सरवर थे। और वो मुश्किल हालात जिस पर आए थे वो मैं अकेला नहीं था, उसमें मेरे साथ मेरे वालिद मोहतरम जिनका मैं ऊपर तारुफ करवाया है। 2003 से 10 का जो टाइम पीरियड था जिसमें बहनों की शादियां भी हुई, 4-5 बहनों की, 6 बहनों, 6 में से मेरे ख्याल में 5 बहनों की शादियां हुई, और सारे अखराजात भी, सारे मामलात भी हुए। वो टाइम पीरियड मैंने और मेरे बाप ने मिलकर किस तरह गुजारा है ये हम ही जानते हैं। रिकॉर्ड में लाने के लिए मैं वो भी रिकॉर्ड में लाऊंगा कि किसी सबसे बड़ी बहन जो कि अब मरहुमा हो चुकी हैं, उनके घर मैं और मेरा बाप इसलिए नहीं जा पा रहे थे कि हम हाथ में क्या लेकर जाएंगे, हमारी जेब में इतने पैसे नहीं थे कि हम, जो भैंस कॉलोनी में वो रहती थी, हम कॉलोनी से भैंस कॉलोनी वहां जा सकें और उनके घर कुछ ले जा सकें। ये टाइम भी आया। बिजली का बिल भरने के लिए जो है वो पैसे नहीं थे, तो वो चाचा जिनसे पार्टनरशिप खत्म हुई थी तो उन्होंने मेरी तनख्वाह के नाम पर आखिर में कुछ दिया, तो उससे बिजली का बिल भरा गया। तो वो 2003 से 10 का जो टाइम था, उसमें भी खासतौर पे 2003 से 6, 7, 8 का जो टाइम था, इसमें लोगों को नहीं पता। और इसी 2003 से 8 के टाइम में 5 बहनों की शादी हुई हैं, और वही बहनें फिर बाद में जो है वो इल्जामात लगाने पे उतर आती हैं। तो बहरहाल अल्लाह इंशाल्लाह यहाँ समझ दे देगा तो अच्छी बात है, यहाँ नहीं देगा तो आखिरत में तो इंशाल्लाह समझ अच्छी तरह आ ही जाएगी। उनको समझ नहीं आ रही चीजें तो इंशाल्लाह अच्छे अंदाज में आ जाएंगी, ये रिकॉर्डिंग भी उन तक पहुंचेगी, और बाकी समझना चाहेंगी तो बहुत सारी चीजें उनको समझ आ जाएंगी, नहीं आएंगी तो इंशाल्लाह आखिरत में आ जाएंगी। सिर्फ इसी पर बस नहीं, चलो खैर ये तो पढ़ चुका, दोबारा ना इमोशनल हो जाए। आज दुनिया इन्हें मौलाना हाफिज डॉक्टर लेक्चरर सैयद मोहम्मद नसीम सरवर की हैसियत से जानती है, और उनकी कामरानियों पर उन्हें खिराज तहसीन पेश करती है। कितने ही लोग हैं जो इन एजाजात के हुसूल में आने वाली रुकावटों और परेशानियों से वाकिफ होंगे। घर से करीब होने के बाद, हैदरी पोस्ट ऑफिस और घर बहुत ज्यादा दूर तो नहीं है,
लेकिन उसके बावजूद, घर से करीब होने के बावजूद, मदरसे में शामें और रातें गुजारने से कितने लोगों को आगाही होगी, कितने लोग जानते होंगे कि वो किस तरह उन्होंने जो है अपने टाइम को कीमती बनाया। फजर से कबल उठकर हिफ्ज असबाक याद करने, फिर फजर के बाद असबाक कारी साहब को सुनाने, दफ्तरी औकात में अपनी जिम्मेदारी दयानतदारी से अदा करने, और फिर फारिग होते ही वापस जामिया अल फलाह मैट्रिक बोर्ड ऑफिस कराची वापस आने, और बाद में भी आराम करने के बजाय इंटर कॉमर्स की ट्यूशन पढ़ने और पढ़ाने, जो बीकॉम की भी बात की इंटर कॉमर्स के बाद होता है। तो और फिर दोस्तों ही से दरसे निजामी की कुतुब के असबाक पढ़ने, और सबसे बढ़कर दीगर बच्चों को रजाकाराना पढ़ाने, जैसे मुझे उन्होंने रजाकाराना कुछ चीजें पढ़ाई, मेरे एग्जाम्स, मेरे टेस्ट लिए, और टेस्ट इतने अच्छे लिए कि उसी एग्जाम में 100 में से अच्छे खासे, यानी 600 में से 596 नंबर अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे के एग्जाम में लिए मैंने। तो वो उनके टेस्ट का भी उसमें कमाल है। तो रज़ाकाराना पढ़ाने जैसे सख्त तरीन लोग वाकिफ होंगे। अब यहाँ दरस निजामी अपने दोस्तों से ही, दरस निजामी की कुतुब के असबाक पढ़ने से मैं एक और कहानी यहाँ बताऊं, जो अंदर की बात है, जो अभी इसका रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है। अगले एडिशन में आप में से कोई टाइप करना चाहे इस लेक्चर को, तो टाइप करके अगले एडिशन में हम शामिल कर सकते हैं। अपने दोस्तों से वो जो दरस निजामी यानी आलिम कोर्स है, वो शाम में, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मरकज कुरान सुन्ना और बहुत सारे इस तरह के इदारे हैं जो शाम के टाइम में और हफ्ता इतवार को आपको या ऑनलाइन भी दरस निजामी करवा रहे हैं। आप लोग हासिल करना चाहें, आलिम बनना चाहें, तो आज शुरू करेंगे तो कुछ अरसे के बाद आप इल्म हासिल कर सकेंगे, दीनी इल्म भी। दुनियावी इल्म तो बहुत हासिल कर लिया, दीनी इल्म भी हासिल कर सकें तो अच्छा है। अगरचे वो होता फ्री में, लेकिन अगेन वही बात है कि फ्री की चीज की कदर नहीं होती। तो ये वो फर्द है कि जो अपने ही सुबह में तो मदरसे के टाइम पे ये ऑफिस में होते थे, तो अब इनके पास दरस निज़ामी या आलिम कोर्स करने के लिए टाइम नहीं था। तो अपने जो दोस्त सुबह मदरसे में क्लासें लेते थे, उनसे ही ये शाम में पढ़ते थे दरस निज़ामी यानी आलिम कोर्स की किताबें। और इल्मुन तस्हीलुन नहव और हिदायतुन नहव एक किताब है मदरसे की, उसमें इनके मेरे ख्याल में 96 मार्क्स आए 100 में से, बोर्ड में, राब्ततुल मदारिस के बोर्ड में 96 मार्क्स आए 100 में से। तो और मजे की बात, वो 96 मार्क्स जिन दोस्तों से ये पढ़ते थे उनसे भी ज्यादा आए थे। बस अल्लाह का करना ये हुआ कि मैंने भी जब राब्ततुल मदारिस का एग्जाम दिया तो मेरे 97 मार्क्स आ गए। तो लेकिन बहरहाल मेरी उसमें कोई पढ़ाई नहीं है, वो भी इन्हीं के सिखाई हुई चीजों को अल्लाह ने अप्लाई करवाया। तो बहरहाल अगेन इसमें मैं यही कहूंगा आखिर में, चाहते तो सब हैं कि औज हों औज सुरैया पे मुकीम, पहले कोई पैदा तो करे ऐसा कल्ब सलीम। हर एक यही चाहता है कि वो औज सुरैया पे, औज सुरैया कहते हैं बुलंदियों पर मुकीम हो, सही। लेकिन कोई पहले ऐसा कल्ब सलीम पैदा करे, नाम निहात सलीम नहीं, बल्कि प्रैक्टिकली जो है वो अपना सलामत वाला दिल पैदा करे, अच्छा दिल पैदा करे, हकीकी नेकी पैदा करे, तो उसके बाद जो है ये चीज ज्यादा बेहतर होगी। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब से वो काम ले जिससे हमें दुनिया और आखिरत दोनों में भलाइयां नसीब हो। अल्लाहुम्मा अहसिन आकिबतना फिल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन खिज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। तो इस रिकॉर्डिंग को मैं यहीं पर इख्तिताम करूंगा, और फिर हम अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे रेलिवेंट कोई बात किसी ने करनी हो, बस 2-4 मिनट में करना चाहें तो अभी इस रिकॉर्डिंग को हम कंटिन्यू भी कर सकते हैं। किसी के कोई तासुरात हो, क्या समझ में आया, क्या अंडरस्टैंडिंग हुई, क्या लर्निंग पॉइंट्स निकले, सबसे इंपॉर्टेंट कि अपनी लर्निंग के लिए किसी ने कुछ पॉइंट निकाले, अपने कुछ करने और कर गुजरने के लिए जो है कुछ अगर अपने लिए कोई कोई वो की, तो बताएं। मैं यहाँ ऑन एयर रिकॉर्डिंग में आपको मौका दे सकता हूँ अगर कोई चाहे तो। रियल केस स्टडी है बिल्कुल, और इसको रिसर्च केस स्टडी में कन्वर्ट करना चाहूंगा मैं, अगर कोई मेरा साथ देना चाहे तो बहुत अच्छी बात है, आप पर्सनल में मुझसे कांटेक्ट में आ जाइएगा। ये डॉक्टर सैयद नसीम सरवर, लेकिन फिर उसमें प्रैक्टिकली केस स्टडी में हम 5 लोगों को लेंगे, तो इंशाल्लाह 4 लोग और भी मिल जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे इस तरह के नाम हैं कि जो, अल्लाह का शुक्र है, अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने डॉक्टर नसीम सरवर के साथ साथ अनस इफ्तिखार हैं जो पीएचडी डॉक्टर होने वाले हैं, जुबैर मंसूरी साहब हैं जिनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। इसी तरह यहाँ पर प्रोफेसर शमसी साहब हैं बहरिया में, माशाल्लाह वो एक माशाल्लाह सीनियर प्रोफेसर हैं। एक बिजनेस घराने से होने के बावजूद एक एकेडमिक वर्ल्ड में एक बहुत टॉप पोजीशन पे पहुंचे, जहां तक बहुत सारे लोग रिटायरमेंट तक भी नहीं पहुंच पाते। तो अभी उनकी रिटायरमेंट बाकी है और वो माशाल्लाह इस लेवल तक पहुंचे। तो हम केस स्टडीज डाइवर्सिफाइड भी ले सकते हैं,
और उनका एनालिसिस करते हैं कि कौन लोग कामयाब हुए। उससे पहले हम कामयाबी की डेफिनेशन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर पीएचडी कर लेना है कामयाबी की डेफिनेशन हो सकती है। दुनियावी एतबार से हम कह सकते हैं किसी अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाना। और कामयाबी का एक और ताल्लुक इससे है कि कहाँ से चले थे ये बेचारे, कहाँ से चले थे, एक पोस्टमैन से। मैं कहाँ से चला था 2003 में। 2003 में जब हमारा बिजनेस का फॉल आया तो 3 दुकानें थी जहां लाख रुपए महीने का 2002-03 में अखराजात होते थे। आखिर में नौबत ये आ गई थी कि डिफॉल्ट कर गए थे हम। हमारे चचा अगर आके ना संभालते तो वो बिजनेस डिफॉल्ट हो गया था। पार्टनरशिप तो खत्म हुई थी, लेकिन मैं इस पे क्रेडिट देना चाहूंगा अपने चाचा को, चाचा नईम को, कि माशाल्लाह उन्होंने उस मुश्किल हालात में, बिजनेस तो नहीं कंबाइन रह पाया, पार्टनरशिप कंबाइन नहीं रह पाई, लेकिन उन्होंने आके उसको माशाल्लाह संभालने की कोशिश की। वो भी नहीं संभाल पाए और आज तक भी वो अपने मामला तो आज तक भी नहीं संभाल पाए प्रॉपरली। लेकिन उनके बच्चों ने माशाल्लाह उनको सपोर्ट किया। उनके बच्चों ने बड़े होके जो है मुश्किल हालात उन्होंने भी देखे थोड़े बहुत, और फिर जो है उन्होंने उस बिजनेस को संभाला। तो अभी माशाल्लाह हज पे गए थे, तो मुझे कभी उम्मीद है कि उनके जो दूसरे नंबर का बेटा है माशाल्लाह वो सपोर्ट कर रहा है। अभी वालिद साहब की डेथ पे जो उन्होंने पैसे वापस किए कुछ अबू से लिए, तो वो उनके बच्चे के जरिए कराए। तो बाज़ औक़ात एक नस्ल से अगर कोई चीजें नहीं समझती तो अगली नस्ल आके आपको सपोर्ट कर देती है। तो मैं यही चाहूंगा कि हम जो है कुछ ऐसा कर गुजरें कि यहाँ बहुत याद रहे। तो केस स्टडी वाकई मैं इस पे बनाना चाहूंगा, लेकिन 4-5 लोगों पे कॉम्पिटिटिव केस स्टडी, और उसमें जो है हाउ टू सक्सेस या इस तरह का कोई नाम रख के हम उस पर केस स्टडी कर सकें। जो लोग इंटरेस्टेड हो वो पर्सनल मुझसे कांटेक्ट करना चाहें, जिनको मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, और वो टेक्स्ट करिएगा, वॉइस नहीं टेक्स्ट कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उस पर वर्किंग कर सकते हैं। और ये काम जो है वो अगले कुछ अरसे के अंदर ही करना है इंशाल्लाह। और जो बाद में भी इस तरह के और मल्टीपल केसेस लाना चाहें, कोई दुनिया में ये 2-4 लोग थोड़ी हैं, दुनिया में तो 6 अरब लोग हैं। 6 अरब में से 6 लोग तो आपकी जिंदगी के आसपास ऐसे होंगे जिनको आप कामयाब समझते हैं। और कामयाब सिर्फ दुनिया का नहीं, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। कामयाबी का मायार कुरान खुद क्या बताता है, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार, जो जहन्नुम की आग से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, फकत फाज, कामयाब तो वो है, कामयाब तो वो है जो जहन्नुम से बचा लिया गया। तो इनकी जिंदगी माशाल्लाह इस नौयत की है, मेरे वालिद साहब की और दीगर लोगों की, के जितने लोगों से मिलो हर एक यही कहता है कि कंफर्म जन्नती हैं इंशाल्लाह। तो बाकी जो भी उनकी लफ्ज़िशें हैं अल्लाह ताला उनसे दरगुजर करे और उनकी मगफिरत फरमाए। और हमारे ये जो भाई जिनका मैंने ये मजमून, जिन पे मजमून ये लिखा और वो किया, तो इंसान है, इनसे भी कोई खता हो सकती है, कोई गलती हो सकती है, मुझसे भी कोई गलती हो सकती है। तो हम सब अल्लाह से दुआ करें कि हमारी खताओं पे जो है वो हमें जो है वो इस्तगफार की तौफीक भी दे, हमें जो है बख्शिश भी दे। दुनिया में भी जो है किसी की से हमारी अगर कोई ज्यादती होती है, किसी का कोई हक तलफी होती है, तो वो भी हमें जो है वो अल्लाह के लिए माफ़ करे, और हम भी उसको अल्लाह के लिए माफ़ करने का हौसला रखें। लेकिन उस सूरत में जब इस्लाह की तरफ भी माइल हो, तो हम तो माइल व करम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे, राह रुबे मंजिल ही नहीं। और इस जो है दास्तान के साथ हम इसको इख्तिताम की तरफ लेकर जाते हैं, और रिकॉर्डिंग हमारी खत्म होगी, क्लास हमारी अभी कंटिन्यू होगी।